को नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु सायब संत जन दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। बोलो सतगुरु साहिब की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। अब बोलो साहेब बंदी साहेब बंदी साहेब बंदी। अब हम चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे देखते हैं वाला भी कोई अलग है। अब कौन सोता है कौन जागता है? बता के तो गए थे ऊपर। हाँ। वो तो हमेशा जागता रहता है जीव तो। जीव तो। लेकिन सोने वाला अलग है, जागने वाला अलग है, ये कह रहे हैं ना ये तो। देखो प्राण जो है हाँ। वह नाक द्वारा से श्वास वास चलता ही रहता है। वो तो 24 घंटे चलता तो है। फिर वही जागता है। हाँ तो जीव हो गया। जीव नहीं हुआ। सांस। प्राण प्राण जो है हाँ। वे नाक द्वारा से जो श्वास, देखो हम सो जाते हैं हाँ। तो सांस तो हमारी चलती रहती है तो जीव और सब क्या कुछ है? सो जाता है। जीव क्या है? जीव प्राण, जीव में प्राण है, लेकिन हाँ। समझो आप। समझाओ इसको अच्छे से। तो वहाँ कह गए कि जीव जागता है और यहाँ अलग बात, प्राण की श्वास हरदम चलता है। तो क्या हुआ जीव? हाँ बोला जीव जागता है या बोला जीव जागता है। आगे दोबारा पढ़ो जरा इसको। आगे पढ़ा था ना आपने। ये देखो कहाँ यही तो आया था बहन। सुरता में जो ज्ञान शक्ति भरी है यहाँ से पढ़ा नहीं था। नहीं यही ऊपर से है। पढ़ो। यही है साहब। पढ़ दो एक बार, यहाँ से मीनिंग पढ़ दो। जीव जागता है, बाकी सब जीव भी देखो पढ़ो, कोई नहीं। जीव चेतन के घट में निवास करके तमाशा कर रहा है। क्या कहा है? जीव चेतन के घट में निवास करके तमाशा कर रहा है और जीव को कहते हैं कि यह 3 काल में अमर है। जीव का कोई देहिक, देविक तथा भौतिक 3 ताप दुख नहीं लगते हैं और जीव में हर्ष, शोक, भूख, प्यास, उत्पत्त, प्रलय आदि नहीं है, एक समान रहता है। और जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीया आदि अवस्था में जीव केवल एक जागृत रूप में ही रहता है। भूख, तृष्णा प्राण के कार्य हैं। हर्ष, शोक आदि ये तो क्या लो मेरा दिया, ये तो गया कि जीव को हमें पता ना चल जाए ना। दीपक हमारा लगा ही ना रहने चीजें हैं। ये लो साहब, देखती हूँ आ जाता हूँ। आगे दब गया। चलो। तो क्या बोला साहब? जीव में हर्ष, शोक, भूख, प्यास, उत्पत्ति, प्रलय आदि नहीं है और जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीया आदि अवस्था में जीव केवल एक जागृत रूप में रहता है। भूख, तृष्णा प्राण के कार्य हैं। हर्ष, शोक मन के कार्य हैं और उत्पत्ति, नाश यह देह के काम है। ये 6 प्रकार के जो धर्म हैं यानी कार्य है, धर्म है यानी कार्य हैं, वे मन प्राण देह के हैं, जीव का नहीं है। अत चेतन जीव उनमें अलग है। चेतन जीव उनमें अलग है। फिर कहा है ये ज्ञान श्वास समझने योग्य है। पहले बोल दिया ना। ये घट भीतर में जो कोई रहते हैं वे सबको जीव मदद करता रहता है। इससे जीव को बंधन होता है और आवागमन 84 में फिरता है।
जीव से दो शाखाएं निकली हैं, एक प्राण की शाखा और दूसरी सुरता की शाखा। प्राण में क्रिया तत्व प्रधान है और सुरता में ज्ञान तत्व प्रधान है। सुरता में ज्ञान शक्ति भरी है, इससे वो सब विचार करने में समर्थ है, किंतु जिसको जिस प्रकार का संग प्राप्त होता है उसको इसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। अब यहाँ आ गए कि प्राण जो हैं वह नाक के द्वारा से चलते हैं, श्वास स्वच्छ बास चलता है, वही है यह प्राण में 3 काल का ज्ञान है। साधना करने वाला व्यक्तियों को उसकी जानकारी होती है। निद्रा आने से सब कोई प्राणी मात्र सो जाते हैं, किंतु श्वास दिन और रात चलता रहता है। तो क्या है ये श्वास? इससे यह सिद्ध होता है कि सोने वाला कोई दूसरा है और सदा जागने वाला भी कोई अलग है। अतः प्राण ही प्रत्यक्ष बड़े देव हैं जो घट में प्राण निवास करते हैं। उसको विश्वास से श्रद्धा जानने वाला सुख शांति प्राप्त करते हैं। जगत के अवतारी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तथा भगवान राम कृष्ण और सब देव जो हैं उन सब से यह प्राणदेव सब में प्राणदेव विराजते हैं। तब उनको भगवान सिद्ध शब्द से जगत आज संबोधते हैं। ऐसे देव आपके पास तुम सब फिरत झूठनी आशा और घट भीतर में सुमरन हुई। अजपा जाप जपे जो कोई, अजपा जाप जपत स्नेहे और ताके मोच महीना संदेह। गुरु से भेद बराबर जानी, तपसी क्रिया करे सुख मानी। त्रिकुटी महल में जीव अस्थाना और घट में 3 त्रिकुटी जाना। इंगला पिंगला सुषमन संगम, श्वास कर रहा है 2 पुन अंगम। ऐसे अपने बड़े इष्ट देव अपने पास में ही हैं, किंतु सब लोग झूठी आशा में देव भगवान ईश्वर की खोज में बाहर डोलते फिरते हैं, परंतु वहाँ कुछ नहीं है। क्या कहा है? कौन सोता है कौन जगता है? हाँ ये बताओ। अभी समझ तो पीछे के वाले पेज मत आओ। हाँ, सुनाना। जब सो जाते हैं तो हमारी सांसें चलती है। श्वास तो फिर बंद नहीं होती है। अगर चेतन शक्ति निकल जाएगी तो मृत्यु ना हो जाएगी, तो चेतना भी मर जाती है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो सपन में चली जाती है। निद्रा कौन सी अवस्था में? हाँ, चेतन अवस्था में। उसको कौन सी अवस्था? सपन अवस्था में वो चली जाती है चेतना हमारी। ये वो क्या देखती है? को तो तुम यहाँ बैठे हो, सो तुम यहाँ रहे हो, देख रहे हो कहाँ का खेल देख रहे हो। तुम बाहर भी पहुँच जाओगे, वहाँ भी देखे आई, सब कुछ देखे आई, और फिर आगे सपन में क्या ना देखती। और सुसोपति में? सुसोपति में क्या देखोगे? फिर तुरिया, फिर तुरिया, 5 अवस्था। 5 अवस्थाएं, और 5 अवस्था काम की, ऐसी बात नहीं। लेकिन सोता कौन है, जगता कौन है? हाँ, मेन तो ये बताओ। हमारा मन सो जाता है क्या? नहीं सोता, उथल पुथल करता ही नहीं है जो। करता ही नहीं, सो जाता है। अन्य तो जागते और हमारा शरीर सो जाता है, उधेड़ बुन ये मानता ही नहीं है। उछल कूद इसी का काम है।
और जब ये सो जाता है हाँ। तो सुरता अपने आप प्राणायाम से काम करती है और तुम्हारी यहाँ नहीं तो और दूर दूर देश के खबर सब आवेगी कहाँ क्या हो रहा है। सुरता जगती है, प्राण जगते हैं, हाँ। सांस हमारी चलती रहती है, ये प्राण, ये दो चीज जगती हैं। ये चैतन्य श्वास हैं? 24 घंटे चलती है हमारी, ये बंद होगी तो चाहे हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी लिख लें, जब तक हम अपनी तरफ अपनी चीज को नहीं देखेंगे, अनुभव नहीं करेंगे ना कि हम सोते हैं जब क्या होता है हमारे साथ, तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, तो ये गहराई की बात है क्या- कि क्या- क्या सोता है क्या जागता है। हाँ, जब संत लोग पूछते हैं तो उस पर ध्यान देते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। अब सामने आती है बात तब पता चलता है। तो क्या हुआ साहब? मन सोया और मन। हाँ, मन और देह, देह। शरीर सो जाएगा, हाँ। इंद्रियां सो जाएंगी, हम्म। इंद्रियां काम नहीं करेंगी, हाँ, सुरता काम करेगी और ये सांस चलती रहेगी, प्राण प्राण और सुरता का हाँ। खेल बताया ना, हाँ। सारा ऊपर है ना। ऊपर बताया ना, ये देखो फिर दोबारा पढ़ो, अब अच्छी तरह समझ लो। प्राण जो हैं ये नाक द्वारा से जो श्वास वास चलता है वही है। यह प्राण 3 काल का ज्ञान है। इस प्राण में 3 काल का ज्ञान है। देविक देविक भौतिक है। भौतिक, देही ताओ। और देविक और भौतिक, ताओ। हाँ, इनका ज्ञान है इसको। हाँ। साधना करने वाले व्यक्ति को उसकी जानकारी होती है कि निद्रा आने से सब कोई प्राणी मात्र सो जाते हैं, किंतु श्वास दिन और रात चलती रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि सोने वाला कोई दूसरा है और सदा जागने वाला भी कोई अलग है। अतएव प्राण ही प्रत्यक्ष बड़े देव हैं। जो घट में प्राण निवास करते हैं उसको विश्वास से श्रद्धा से जानने वाले सुख शांति प्राप्त करते हैं। उसको विश्वास से और श्रद्धा से जानने वाले सुख शांति प्राप्त करते हैं। जगत की अवतारी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तथा भगवान राम कृष्ण और सब देव जो हैं उनमें उन सब में ये प्राण देव विराजमान हैं। तब उनको भगवान शब्द से जगत आज संबोधित करते हैं कि वही भगवान है। क्या तुम भगवान नहीं हो क्या? सही बात है, उनमें भी प्राण देव है। तो क्या है, ऐसे देव आपके पासा आपके पास भी है। जो भगवान कृष्ण राम ब्रह्मा विष्णु जो सब बता गए हैं, ऐसे देव तुम्हारे भी पासा, और तुम सब फिरत झूठी आशा। घट भीतर में सुमरन होई, अजपा जाप जपे जो कोई। अजपा जाप जपत इस स्नेहु और ताके मोच महीना संदेहु। 1 महीना भी कोई जप ले। गुरु से भेद बराबर जानी, तपसी क्रिया करे सुख मानी। त्रिकुटी महल में जीव अस्थाना, और घट में 3 त्रिकुटी जाना। इंगला पिंगला सुषुमन संगम, श्वास का राह दोए पुन अंगम। कहने का मतलब ऐसे अपने बड़े इष्ट देव अपने पास ही हैं, किंतु हम सब लोग झूठी आशा में देव भगवान ईश्वर की खोज में बराबर दौड़ते फिरते रहते हैं। कहना आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म जैसा भगवान है हमारे पास, वो आत्मा की शुद्ध आवाज को हम दबा देते हैं। कभी भी अकेले में बैठ के देखो तुम्हारी आत्मा क्या करती है। और जब सो जाते हो तो सपने में तुम जो चीज करके सोते हो ना, अगर तुम दुकानदारी कर रहे हो तो तोलोगे, तुम बाण तराजू ढूंढते फिरोगे, तो संगत हुई ना। ये तो बिल्कुल। अगर तुमने किसी से लड़ाई करी तो सपने में भी लड़ाई कर रहे हो,
तो क्या हुआ, हमारे दिमाग में विचार फिट हो गए, फिट हो गया। तो वो सपने में भी दिखेंगे, वो अवस्था में दिखेंगे, सपने में दिखेंगे, सुसुप्ति में भी दिखेंगे हम किसी से लड़ रहे हैं। ये तुरिया में नहीं दिखेंगे। सब तुरिया की अलग है। हाँ हाँ, तुरिया ये चीजें कोई बराबर भी तोल दो, ये चीजें नहीं मिलेंगी। कौन सुनाता है ये सब नहीं। चीजें? तो इसलिए कहाँ पढ़ी थी? अतः घट में अजपा जाप का सुमरन करना चाहिए। वह अजपा जाप करने से मोक्ष निर्वाण पद प्राप्त करते हैं, किंतु गुरुद्वारे से उसका भेद मर्म पूर्णता समझना चाहिए। गुरुदेव पूज्य श्री तपसी साहब कहते हैं कि वही व्यक्ति उसी क्रिया को सुख शांति रूप से कर सकते हैं, और त्रिकुटी महल में जीव का स्थान है। घट में 3 त्रिकुटी हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 एक संग होकर श्वास को आने जाने का रास्ता वह शरीर में है। घट भीतर 3 पदमनी, एक भजन में बोला है ना, तो ये 3 पदमनी ये है त्रिवेणी। हाँ, इसलिए त्रिवेणी को बोला। अब त्रिवेणी और त्रिकुटी में फर्क है ना, फर्क मालूम पड़ा। बहुत दिन बहस हुई, त्रिकुटी अलग है। एक बार और ये पैराग्राफ पढ़ो। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे अपने इष्ट देव अपने पास में हैं। कैसे? कि जैसे जगत में अवतारी भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा राम, कृष्ण और सब देव जो हैं, उन सब में यह प्राणदेव विराजमान है, और वो प्राणदेव आपके अंदर भी विराजमान है। तो वो और तुम में क्या फर्क है? वो भी जन्मे, वो भी भग से आए, लेकिन वो भी उनका श्वास काम- ले रहे, छोड़ रहे हैं। उनका काम अच्छा था। राम जो है तो आदर्श राम बोलते हैं उनको, उनके कर्तव्य अच्छे। कर्तव्य अच्छे थे। राम राज्य बोलते हैं। राम राज्य कैसा था कि कोई दुखी नहीं था। और आपके राज्य में किसी को राशन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को फ्री मिल रहा है, किसी को भूखा मर रहा है, कोई दाया मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं। मान लो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है कमाने का, तुम भूखे मर रहे हो, तुम्हें कोई देखने नहीं जाएगा, जाएगा? और मांग भी नहीं सकते हो। लेकिन हम को लोगों का कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे को देखना चाहिए। हाँ, ये ही तुम्हारे नहीं पास है, पैसा है यही तो नहीं उसकी है। मदद करो। हाँ, ये नहीं कि वो गरीब हो, उसी की मदद। गरीब किसको कहते हैं? जिसके हाथ ना हो, पैर ना हो, दिमाग ना हो, वो गरीब। हम काहे के गरीब हैं? जो हमारे हाथ पैर दिमाग सब कुछ है, आंखें नाकें कान है, काहे के गरीब? आज किसी ने बच्चे ये को कहा पता कि है। भाई तू भीख मांग रहा कि मैं बहुत गरीब आदमी सा, मुझे भीख दे दो। कि तू काहे से गरीब है? कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। तो पैसा तू कमा नहीं सकता है। कि कैसे कमाऊँ? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं ऐसे कर, तू एक हाथ दे दो और 1 लाख रुपये ले ले। पैसा चाहिए नहीं तेरे को? 1 लाख रुपये ले, तो अपना हाथ दे देगा। तो हमारे अंदर सोच नहीं है, हम किसी दूसरे को नहीं देख पाते। दूसरे को सुखी देख के और जल जाएंगे कि सुखी क्यों है? अपना सही अपना बात सोच है, अपना अपना सोचते हैं। लेकिन अपना कुछ है ही नहीं। ये अपना ही त्रिकुटी सपना। 3 पदमनी के लिए समझा। हाँ, ये वही है ना, हाँ। इंगला पिंगला और सुषुम्ना। हाँ। तीनों पद्मनी एक हो जाती हैं। हाँ। तो बढ़िया बात बन जाती है। ध्यान पे बैठोगे, अच्छा। जब ध्यान पे तुम बैठोगे हाँ। तो 3 त्रिकुटी हैं, हम्म, और तीनों त्रिवेणियों को त्रिकुटी पे लाना है। उससे फिर आगे चलोगे। हाँ, तो यही इसकी कुटी है ना फिर जी। यहाँ ये कुटी है जीव की, जीव यहाँ रहता है, और हमारा वो कालनिंजन है जो यहाँ रहता है। हम्म, तो जीव से ऊपर है, पर इसका एक रास्ता है उल्टी दिशा से। एक रास्ता है कि इसको छोड़ के हम जा सकते हैं, पीछे हमारा कुछ नहीं। वो रास्ता कोई बता दे, कोई गुरु वो रास्ता बता दे किस रास्ते से जाना है, तो सुरता पहुंच सकती है।
और हमारे ने सब रास्ता काट के नहीं है और सीधा ऊपर से भाई दरवाजा बाहर से खुलेगा ना कि अंदर से मारते रहो धक्का, बाहर से तो तो खोलेंगे इसलिए ना। ये सब लोग उलझ जाते हैं। राम कृष्ण जो भी जितने भी अवतारी रहे ये सब उलझ जाते हैं। क्यों? ये अंदर से जानवर। कि जीव तो उलझ तो गया इनकी मदद करते करते, ये तो न निकल पाया वो। जीव क्या है? जीव एक उनका अंश है, परमात्मा का, परमात्मा का अंश है। हाँ, जीव और नासी। तो वो इसलिए उलझ गया। क्या क्या बता रहे थे? क्या बोला मैं? अत घट भीतर में अजपा जाप का सुमरन करना चाहिए। वह अजपा जाप करने से मोक्ष निर्माण पद प्राप्त करते हैं, किंतु गुरुद्वारे से उसका भेद मर्म पूर्णता समझना चाहिए। गुरुदेव पूज्य श्री तपसी साहब कहते हैं कि वही व्यक्ति उसी क्रिया को सुख शांति रूप से कर सकते हैं। त्रिकुटी महल में जीव का स्थान है और घट में 3 त्रिकुटी हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों एक संग होकर श्वास को आने जाने का रास्ता ये शरीर में है। इन तीनों का श्वास के साथ मिलके जाने आने का रास्ता शरीर में है। बंक नाल पुन 3 जो 3 रास्ता सो मानो और सुरता श्वास जाने का यही मार्ग पहचान। यह देह में, अब देख लो आगे की जगह पीछे से बता दिया, यहाँ तो बेटा अब पीछे से बता दिया। अब वो ना करने वाला पीछे कैसे ले जाएगा? उलझ गए। अभी कहाँ से जा रहे थे? इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। अब बीच में ही बैठ गया त्रिकुटी। अब वो रास्ता है झीम, वो रास्ता नहीं मिली तो क्या बताया उन्होंने? पीछे से चला। तो क्या कहा उन्होंने? बंक नाल पुन 3 जो 3 रास्ता जो मान और सुरता श्वास जाने का यही मार्ग पहचान। तो यह देह में बंकनाल है और सुरता तथा सांस जाने के लिए 3 रास्ते हैं। अभी हमारे गुरु ने तो ऐसे बताया सीधा अपन को। हाँ। और ये जो बाकी है ये एक करके कुंडलियां खोलते हैं, जब इतना टाइम लगता है उनको बंक नाड़ सीधा। तो वो हाँ। कहते हैं ना कि जीव आत्मा यहाँ पर है, टूंडी पे सांस। अब यहाँ से चढ़ाओगे तो एक एक कुंडली चढ़ती जाएगी, 6 7 छठे के बाद 7 8 पे चढ़ जाओगे, फिर भी तुम्हें कुछ राज नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ ताला खोलने के लिए कोई गुरु चाहिए। भाई ताला तो यहाँ लगा है ना, वो टक्कर मार रहा है, टक्कर मार कैसे खुलेगा? तो बाहर से अभी यहाँ इतनी चीजें हैं जो वो यहाँ ही जगमगा कर रह जाता है। बता तो दिया अनहद की तान सुन के नहीं है, रह जाते कितने जोगी चढ़े हैं। इतनी चमक दिखा देता है ये, उसी में ही जीव भूल जाता है। वो कहिए ना 5 तत्व और 5 मुद्रा ये हैं जमजाला, और इनसे आगे कौन बतावे? शब्द है ना, शब्द निकालना पड़ेगा। 5 शब्द और 5 मुद्रा लोक दीप जंजाला, कही कबीर सुनो वही साधु बूझे बिना सब काला। जब तक हम उन्हें समझ ना जाएंगे पुरुष है, तिनकी खबर नहीं जाना। और 5 शब्द 5 मुद्रा में सब सोई निश्चय माना। हाँ। ताकि आगे पूर्ण पुरुष है, तिनकी खबर न जाना। परम पुरुष अदर तार है, अधर तार के आगे, अदर उसके आगे कौन बतावे सभी शब्द में पागा। तो ये इतने भी हैं राम कृष्ण ये वो सब, इन शब्दों में उलझ के नहीं रह गए और दोबारा उनको आना पड़ा। मैं कल बोलूँगी बात किताब का, मुझे मुझे याद नहीं, उल्टा सीधा बोलूँ क्या फायदा। ये मुद्रा, हाँ मुद्रा वो लाई नहीं हो, नहीं लाई आज, कल बच्चों ने निकाल ली।
नहीं शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा हाँ। सो एन माई हाँ हाँ ताको जाना गोरख पूरा विवरण है ना हम पीछे का, आगे का तो हम बोल लेंगे, हाँ आगे का तो सारा बोलेंगे, लेकिन पीछे का जो है ना वो नहीं बोल नहीं पाते। शुरू तो संतो शब्द ही शब्द बखाना बखाना शब्द और फांस फांस फांसे फंसे सब कोई शब्द नहीं नहीं पहचाने। यहाँ से शुरू है हाँ ये। तो आगे पहले पे कहा है ना बढ़ाएंगे। चाचरी मुद्रा हाँ। है नैनन के माई माई, और ताको जानो गोरख जोगी महातेज है ताई। ओंकार भोचरी मुद्रा मुद्रा। फिर कुटी स्थाना स्थाना। व्यास देवता को पहचाना सुन अनहद की तान नहीं चांद सूरज को जाना। सोहम शब्द गोचरी मुद्रा भवर गुपा स्थाना सुख देवता को पहचाना सुन अनहद की तान। ताना। बस यहाँ तक रह गए। थी यहाँ तक रह गए, उसके बाद वो शक्ति आया। शब्द उन्मुनि मुद्रा हाँ सो आकाश सनीता में झिलमिल ज्योत जले जाना जनक दीदी। निरंकार कैचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु शिव महादेव निरंकार कार पहचान। तो ओम का जो अक्षर है वो हमारा ही है और ये जीरो आ गया। इन्होंने निरंकार तो यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच चुके, हाँ इन्होंने इनसे आगे ररंकार की आवाज जो सुनी धुनी और रा पे ही अटक। अटक अब रा कितनी पीछे है, पहले तो आ है वो, अब रा पे क्या है राम, माँ पे क्या है माया। राम राम माने ररंकार और माँ माने माया, और ररंकार और माया में ये तीनों फंस गए। इनका जोगी गोरख जोगी ने इनका ध्यान दिया है और इन्हीं का मान किया है और इन्हीं का वो शब्द बताते हैं। तो कौन सा शब्द ऊंचा है, वो चित्र तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन हम जागृति नहीं की हमने, हम तो उन्हीं के पीछे भग रहे हैं। वो खुद नहीं पहुंच पाए, वो हमें क्या पहुंचाएंगे, हम उन्हीं के पीछे भग रहे हैं। उन्हीं को ही देवता समझ के उन्हीं की पूजा करें। तो क्या बोला साहब कि सुषुम्ना ये तीन एक संग होकर श्वास को जाने, सांस को आने जाने का रास्ता ये शरीर में है। कि बंक नाल पुन तीन जो तीन रास्ता जो मान और सुरता सांस जाने के यही मार्ग पहचान। अब यह देह में बंकनाल है और सुरता तथा श्वास जाने के लिए तीन रास्ते हैं। अष्ट कमल दल चक्कर आही और योगी योग बखानत ताही। सब कमलों पर देव स्थाना जाप बहुविध सोए परमाना। नाभि कमल में कुंडली वासा और सर्पाकार पड़ी है तासा। सांप जैसे बैठता है कुंडली मार के, सर्पाकार पड़ी है तासा। और जो कुंडली जागृत होई और ध्यान में मदद मिलत है सोई। बहुत प्रभाव उनमें जो आया आवे है और हृदय कमल में जाए समावे। क्या कहा है कि अष्ट प्रकार के कमल चक्र हैं, उनका योगी महात्माओं में बखान करते हैं। योगी महात्मा इसका बखान करते हैं। अष्ट कमलों पर देवों का स्थान है, वहाँ जो जो देव हैं उसका जाप होता है। और कुंडली शक्ति नाभि कमल से सर्प आकार से रहती है, ऐसे कुंडली मार के बैठी। वह कुंडली शक्ति जागृत होने से ध्यान में बहुत मदद मिलती है। त्रिकुटी, अब देखो कुंडली मार के बैठ गए सांप हैं, जब चलेगा, जब तो सीधा चलेगा ना तो कुंडली खोलनी पड़ेंगी ना, तो उसको तो क्रिया है, पता है कि कुंडली कैसे खोलेंगे। और हमारी ये कुंडली लगी है, हम कैसे खोलें? जब तक हमें गुरु ना बताएगा तो हम इन कुंडलियों को कैसे खोलें? तो हम तो वहीं बैठे रह गए, उन्हीं में फंसी हुई हमारी सोच। तो क्या कहा है, वह कुंडली शक्ति जागृत होने से ध्यान में बहुत मदद
मिलती है और त्रिकुटी महल के एक पवन आकर हृदय कमल में विराजते हैं। क्या कहा है? त्रिकुटी महल से एक पवन आकर हृदय कमल में विराजते हैं, उतरते हैं। तो क्या कहा? हृदय कमल से क्रिया होई, यह प्रसंग जाने जो कोई। सब इंद्रियां में नेत्र बखाने और नैनन में गुप्त वस्तु जो जाने। क्या है नैनन में गुप्त वस्तु? यानी कि कौन कमल से आई श्वासा, हाँ। कौन कमल में ताको वासा, कमल में आवाज आई, कौन कमल में जागरण भोगन, तो फिर नाभि कमल से आई आई श्वासा, श्वासा, हृदय कमल में ताको वासा, कंठ कमल से आवाज आई, जागरण और भोगन। ब्रह्मांड में वही सही। तो मतलब यहाँ से उठ के ब्रह्मांड तक तो जा ही सकती है ना। उसके बाद हाँ। वो ही पुरुष का बड़ा प्रभावा, और ऊपर खिड़की राय बतावा। यह मार्ग पर चढ़े जो कोई, तपसी आय अमर पद जोई। पाए की जगह आय लिखो, तपसी जाय अमर पद जोई। के हृदय कमल से सब क्रियाएं होती हैं। यह घट के भेद को कोई योगी महात्मा जानते हैं। हमारे को तो कमलों की वो भी बता रखी है कि कितने कमल का गुदा है, कितने कमल का लिंग है, कितने कमल का नाभि है, सब कुछ बता रखा है पहले से ही। तो इसमें और पढ़ के समझ जाते। तो इनका मन कर हाँ। मुझे तो नहीं पता। हृदय कमल में 16 कमल, तो इसी से तो सब कुछ कभी रजोगुण 16 पे, पंखुड़ी। कभी तमोगुण पे, कभी सतोगुण पे आ जाता है। हृदय पे और ही तो। कंठ में 12 कलियां, 16, और हृदय में 12, और कंठ में 16, और त्रिकुटी में उसमें तो है ही उसका त्रिकुटी है वो तो। त्रिकुटी के ऊपर है सेंसदल कमल, फिर मानसरोवर है, फिर मानस। फिर उसमें हंसा में आता है तब जाके फिर वहाँ। तो क्या कहा है? शरीर की सब इंद्रियों में नेत्र सर्वश्रेष्ठ हैं। वह नेत्रों में एक बड़ी गुप्त वस्तु है। वह पुरुष का बड़ा प्रभाव है। कैमरा फिट कर रखा है ना उसने, बड़ा अच्छा उनके बना। ऊपर से एक ही खिड़की की रूप रास्ता है। हाँ। योगी राज पूज्य तपसी साहब कहते हैं कि यह रास्ते से यदि कोई ध्यान में चढ़ाई करते हैं तो वे सब अमर पद को प्राप्त करते हैं। तो कहा ना अभी मैंने, आँखों से। अष्टकमल। आँखों के पीछे तो निरंजन है। आँखों से उस खिड़की को दर्शन कर सकते हैं। खिड़की एक खुली, मैंने बताई ना, बाईं साइड से एक खिड़की खुली है। इन्होंने कहा है ना कि पुरुष का बड़ा प्रभाव है। शरीर की सब इंद्रियों में नेत्र सर्वश्रेष्ठ हैं। वह नेत्रों में एक बड़ी गुप्त वस्तु है। वह पुरुष का बड़ा प्रभाव है। उनके ऊपर एक खिड़की की रूप रास्ता है। उनके ऊपर से, उनके अंदर से नहीं। आंखों के अंदर और पीछे तो रहता ही है भाई, एक खिड़की है, उसका रूप रास्ता है। रूप देख सकते हो। क्या कहा है? उसके ऊपर से एक खिड़की की रूप रास्ता है। योगी राज पूज्य तपसी साहब कहते हैं कि यह रास्ते से यदि कोई ध्यान में चढ़ाई करते हैं तो वो सब अमर पद को प्राप्त करते हैं। उस रास्ते को कौन जानता है? गुप्त है वो। और ऊपर सीढ़ी, खिड़की। ऊपर खिड़की राय बतावा। हाँ। यह मार्ग पर चढ़े जो कोई, और तपसी जाय अमर पद जो ही। हृदय में सब कमल, हृदय कमल से सब क्रिया होती है। क्या कहा साहब? हृदय कमल से सब क्रिया होती है। यह घट के भेद को कोई योगी महात्मा
जानते हैं। शरीर की सब इंद्रियों में नेत्र सर्वश्रेष्ठ हैं। वह नेत्रों में एक बड़ी गुप्त वस्तु है। वह पुरुष का बड़ा प्रभाव है। उनके ऊपर से एक खिड़की रूप रास्ता है। जोगीराज पूज्य तपसी साहब कहते हैं कि यह रास्ते से यदि कोई ध्यान में चढ़ाई करते हैं तो वे सब अमर पद को प्राप्त करते हैं। यह मार्ग से जाकर पुरुष दर्श हो जाए और भव सागर आवे नहीं, अभय मोक्ष पद पाए। साहेब कबीर दया से तपसी कौन बखान, और राजयोग यह क्रिया को कोई कोई ही पहचान। कहने का मतलब यह मार्ग से कोई ध्यान में जाते हैं तो उनको परम पुरुष के दर्शन होते हैं और वे भव सागर में नहीं आते हैं। अत मोक्ष अमर पद निर्माण पद को प्राप्त करते हैं। परमात्मा श्री कबीर साहिब की दया से पूज्य तपसी साहिब ने यह राजयोग किया था, वर्णन किया था कि उसको कोई कोई संत जानते हैं। ये तीसरी फिर राजयोग क्रिया आ रही है, वर्णन संपूर्ण के अंतरिक्ष शक्ति वर्णन आरंभ। अंतरिक्ष शक्ति वर्णन आरंभ। आप यहाँ पे वो हेडलाइन डाल दो, अंतरिक्ष शक्ति वर्णन आरंभ। ईश्वर शक्ति जहाँ विशेषा और कुछ वह ज्ञान लिखे पुन जैसा, पानी से अति पालत हुई, पालत लिखा हुआ, पानी से अति पतला हुई और धुआं से बारीक है सोई। पानी से महीन, पवन से जीना, धुएं से महीन, पवन से जीना, नावा के जीव न जा। और चलन माया तो रहा, चलन माही पवन से जोरा, और शेषक माए फिरत भव बोरा। कठोर माही ब्रज से दूना, और कोमल जो माखन से दूना। ऐसा तत्व पहचानत जोगी, और सोई पुरुष बड़ा जग होगी। अब बताओ इन भजनों को कोई कैसे दुदकार देगा? ये भजन ऐसी बनाई हुई साहिब की हैं जिनमें कोई त्रुटि हो नहीं सकती। कैसे हुई है? अब देखो ये सारी चीज आ गई इस भजन। एक ही पल ठहरत ना सोई, अब जो कोस जात ते जोही। कहते ईश्वर शक्ति जहाँ जहाँ विशेष रूप से काम करा रही है, वह थोड़ा यहाँ लिखा जाता है कि वह एक ऐसा महान शक्ति बारीक सूक्ष्म तत्व है। वह पानी से भी बहुत बारीक पतला है, और धुआं से बहुत सूक्ष्म है। चलने में पवन से भी अधिक वेगमान है। वेगमान का मतलब समझ गया आप? जल्दी बात, वेगमान है कि 1 सेकंड मात्र में अब जो कोस आता है वो कठोरता में ब्रज से भी अधिक कठिन है, और कोमलता में माखन से भी अधिक कोमल है। बजरी जैसा टाइट है, हाँ। नरम है तो मक्खन के जैसा नरम। ऐसे तत्व को योगी पुरुष जान सकते हैं। वह पुरुष जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह तत्व एक क्षण मात्र ठहरते नहीं, यानी स्तर रहते नहीं, चलते फिरते रहते हैं। उन्हें कोई स्तर कर नहीं सकता।
हाथ से कर्म बिन कर करही, और बिन पग चले पग से तरही। बिन कर काम करे विद नाना, और बिन पग चले सुनत है काना, कुछ एक बोलते हैं ना सखी। हाँ, मस्तक शोभा बहु जो आई, और बिना भाल ब्रह्मांड शोभाई। बिना कान के सुने भी नाना। हाँ। बिना कान के भी शब्द श्रवण बिन कान से सुनही, आंख से रूप नैन बिन गुनही। रूप बिना नैनों के हाँ, बिना नहीं। कान सुन रहे हैं। नाक से श्वास लेत दिन राती, और गंध सुगंध परखत बहु भांति। बिन नाक श्वास जो लेता, और नासा बिन परखत सब जेता। अब उन्होंने इसकी व्याख्या कि यह शक्ति तत्व हाथ से कार्य करते हैं, और हाथ के बिना भी अनंत कर्म करने में शक्तिमान हैं। जो हम हाथ से कर्म करते हैं वो बिगड़ करके भी करने में बहुत शक्तिमान हैं। पग से वे चलते हैं, और पग के बिना भी अनंत कोष तक चल सकते हैं। हम पग से चलते हैं, वो बिना पग के भी हजारों कोष तक चल सकते हैं। मस्तक की शोभा अति दिव्यमान है, और वह अनंत शक्ति मस्तक हीन सकल ब्रह्मांडों में सकल ब्रह्मांडों में सबके ब्रह्मांडों में को दिव्य शोभा देते। वर्ण कर्ण से सब शब्द को श्रवण करते हैं, और वे कर्णहीन सकल ब्रह्मांड के अनंत शब्दों को श्रवण करते हैं। ब्रह्मांड में जो शब्द हो रहे हैं, गूंजना हो रही है, गर्जना हो रही है, वो सब शब्द को सुनते हैं बिगर कान के। नेत्र से देखते हैं हम लोग, और नेत्रहीन वे सकल जीव वस्तुओं को देखते हैं। और नाक से धृण्द्रिय क्या होता है सर? धारण इंद्रिय। नाक से धारण इंद्रिय मतलब नाक से हम जो गंध तथा गंध सुगंध भी परख सकते हैं। क्या समझ में आई? बिना ही नाक के गंध सुगंध हाँ। भी ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं, ये समझ में आना चाहिए। पहले पढ़ा है ना कि बिना पैरों के भी 100 कोस चल सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, हाँ। बिना हाथों के सब कुछ कर सकता ये है। किसकी शक्ति है? हाँ। तो कौन कर सकता है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन कर सकता है, किसकी शक्ति है? हर चीज को ना समझना चाहिए ना पीछे से। क्या कहा है? अर्थ ईश्वर शक्ति जहाँ विशेष रूप से काम करती है। ईश्वर की शक्ति जो अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम बगैर पग चल सकते हैं। क्या चलेगी? हमारी सुरता ही तो चलेगी बगैर पग के। बनी कहाँ पहुँच जाएगी? हमारी आँखें ही तो देखेंगी रूप को। बिल्कुल कहाँ पहुँच जाएंगी? तो हमें किस रूप को देखना चाहिए? हमें कानों से क्या सुनना चाहिए? इन सब को बंद करने के बाद भी हमें सब सुनाई पड़ेगा अंदर। जब हम अंदर में जाएंगे तो यही बोला है ना पीछे से कि अंदर में ध्यान अगर हम करेंगे तो ये सब कुछ हमारे काम करते ही मिलेंगे। दोबारा पढ़ूं साहब, समझ में आई? हृदय कमल से सब क्रियाएं होती हैं। यह घट के वेद को कोई योगी महात्मा जानते हैं। शरीर की सब इंद्रियां नेत्र सर्वश्रेष्ठ हैं। वह नेत्रों से एक बड़ी गुप्त वस्तु नेत्रों में एक बड़ी वस्तु है। वह पुरुष का बड़ा प्रभाव है।
उनके ऊपर से एक खिड़की रूप रास्ता है। हसन की दिन में तबीयत खराब बता रही हूँ, चक्कर चक्कर। ज़्यादा टाइम हो गया सामने, कल पढ़ेंगे। हाँ दोबारा से पढ़ देना। सतगुरु साहिब कल सुनाना। 8 चलो थोड़ा सा शुरुआत में बताना जो कम से कम बैठेगी थोड़ा सा। हाँ खत्म कर दें। हाँ किताब, हाँ किताब तो हुई। अंतरिक्ष हाँ भजन बोलेंगे। भजन बोलेंगे। हाँ अंतरिक्ष शक्ति महादेवा सवेरा हुआ बोलो सच्चे दरबार है बेटी